नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार शुक्ल। आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वैद्य बौद्ध धर्म के तो बहुत से शिफ्ट हैं। हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान, वैभाषिक, सौतांत्रिक, माध्यमिक, योगाचार, ये सारे जो सेक्ट मिल के और सारी धाराएं मिल के बौद्ध स्पिरिचुअलिटी और बौद्ध फिलॉसफी को एक महासागर बनाती हैं। पर कुछ निहित स्वार्थ के लोग ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म ब्राह्मणों का दुश्मन है और ब्राह्मणों का विरोधी है। तो जब हम इसका बाइफरकेट करते हैं, तो जब हम देखते हैं एक एक डाट को जब इकट्ठा करते हैं तो जो नक्श उभरता है, तो वो नक्श उभरता मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या उभरता है नक्श। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो 8 जो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे उस समय, वो ज्योतिषी आए और उन्होंने ये घोषणा किया कि ये लड़का जो है आगे चल के या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा रिलीजियस फिगर या ज्ञान को प्राप्त करने वाला होगा। उसमें एक जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम था कौंडिन। कौंडिन ने कहा कि नहीं, ये लड़का चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा, ये लड़का बोधिसत्व को प्राप्त होगा, ज्ञान को प्राप्त होगा और इनलाइटनमेंट प्राप्त होगा। और ये कौंडिन सबसे कम उम्र का उस समय ज्योतिषी था। आगे देखेंगे कि यही कौंडिन गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनका शिष्य होता है। तो फिर हम चलते हैं, गौतम बुद्ध जब घर छोड़ते हैं, गौतम बुद्ध जब घर छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो उस महाभिनिष्क्रमण के समय उन्हें 2 ब्राह्मण मिले। उन 2 ब्राह्मणों का नाम था, एक का नाम था अराड कलाम और दूसरे का नाम था उद्दक रामपुत्र। ये दोनों सांख्य और योग के दार्शनिक थे और इन दोनों दार्शनिकों ने गौतम बुद्ध को ध्यान की उच्च अवस्था की प्राप्त कराई। पर गौतम बुद्ध ये चाहते थे कि इस ध्यान को हम सामाजिक क्षेत्र में और आम लोगों के बीच में कैसे ले जाएं, इसलिए वो उनके ध्यान के उतने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा आपका ध्यान ठीक तो है, लेकिन आपके ध्यान में जो है थोड़ी कुछ कमियां हैं और उसके लिए मुझे और साधना करना पड़ेगा। फिर जब उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है उन्होंने धम्मचक्र परिवर्तन शुरू किया। धम्मचक्र परिवर्तन ये होता है कि वो अपने ज्ञान को हर जगह जो है अपना स्पीच देते थे और अपना प्रवचन देते थे। तो उस समय जो सबसे पहले जो 5 शिष्य थे उसमें वो एक कौंडिन्य भी था और ये जो है इनको कहते हैं पंचवर्गीय शिष्य। इन 5 शिष्यों में से 4 जो है उसमें से ब्राह्मण थे। एक का नाम था महानाम, एक का नाम था अश्वजित और एक का नाम था वाष्प। क्या इन 5 ब्राह्मणों को अलग करके बौद्ध धर्म का पहचान बनाया जा सकता है? फिर आगे हम चलते हैं गौतम बुद्ध के समय जो उनके साथ 2 दार्शनिक थे, एक शारिपुत्र और एक थे मोदगलायन। शारिपुत्र जो है वो उनके दाएं रहते थे और मोदगलायन उनके बाएं रहते थे। सारिपुत्र के बारे में गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा है कि सारिपुत्र के जैसा पूरे संघ में कोई विद्वान नहीं है। इसी तरह मोदगलायन तो बाद में जो गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल के गुरु भी बने। और मधुगलायन ने जो गौतम बुद्ध का जो फिलॉसफी था उस फिलॉसफी को एक सुपर नेचुरल और एक स्पिरिचुअल इन्होंने उसमें इन्फ्यूज किया। फिर मोदगलायन के बाद हम अगला देखते हैं, ब्राह्मण जो है वो महाकश्यप आते हैं। महाकश्यप की गौतम बुद्ध के जीवन में इतना भूमिका है कि गौतम बुद्ध अपने मृत्यु यानी परिनिर्वाण से पहले उन्होंने कहा मैं अपने परिनिर्वाण का प्राप्त तभी करूंगा कि जब महाकश्यप आ जाएंगे। और महाकश्यप के आने के बाद ही उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया। उन्होंने अपने महाकश्यप को ये कहा जाता है कि वे फादर ऑफ संघ हैं, मतलब संघों को एकत्रित करने में उन्होंने इसके बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय उन्होंने आयोजन करवाया। और इसके बाद इन्होंने जो है महाकश्यप जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उस धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाने का महाकश्यप ने इसको काम किया। महाकश्यप के बाद आते हैं फिर अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा और बुद्ध चरितम लिखने के बाद उन्होंने इसमें सबसे पहले जो बौद्ध दर्शन और धर्म में जो एक तार्किक शुष्कता आ गई थी उसको ख़त्म करने के लिए अश्वघोष ने कविता, कला और साहित्य के क्षेत्र में
बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन और बौद्ध स्पिरिचुअलिटी को लाया। आप बताइए कि गौतम बौद्ध धर्म से अशोक को अलग किया जा सकता है। फिर आते हैं नागसेन। नागसेन को तो कहा जाता है कि नागसेन तो एक भारत के सोक्रेटिस थे। जैसे सोक्रेटिस अपने सवालों का जवाब बाजार में जाके, एथेंस के बाजार में जाके देता था, उसी तरह से जो है नागसेन जो बौद्ध दर्शन की जो जटिलता थी उसको सरलता में बताते थे। कहते हैं कि ये ग्रीक दार्शनिक था, अरे ग्रीक राजा था जिसका नाम था महापद्म मिनांडर। तो मिनांडर जो है, जो भी कहता था कि जो हमें संतुष्ट कर ले मैं उस धर्म को मान लूँगा। तो जो भी बौद्ध भिक्षु उसके पास जाता था और कहता था कि उसके सवालों का जवाब देता था, अगर उसके सवालों का तार्किक जवाब नहीं दे पाता था उसका कत्ल कर देता था। पर मिनांडर से जब नागसेन मिले तो नागसेन ने उसके जो 100 सवालों का जवाब दिया, जिसको मिलिंद पन्नो कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने मिलिंद को, राजा मिनांडर या राजा मिलिंद को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। अंत में वो नागसेन के चरणों पर गिर गया। फिर नागसेन के बाद हम आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ये थे, नागार्जुन महायान शाखा के थे और नागार्जुन ने सबसे बड़ा काम ये किया कि जो बौद्ध दर्शन था उसको, जो प्रतीत समुत्पाद था, प्रतीत समुत्पाद को इन्होंने शून्य या मध्यम कारिका लिख के उन्होंने उसको शून्य कहा और उसको बहुत ही तार्किक ढंग से प्रतीत समुत्पाद को स्थापित किया। प्रतीत समुत्पाद या शून्यवाद ये है कि कोई चीज़ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। कोई चीज़ बड़ा तभी है जब कोई चीज़ छोटा है। कोई चीज़ ऊंचा तभी है कि जब कोई चीज़ नीचा है। अगर कोई चीज़ नीचा नहीं रहेगा तो कोई चीज़ ऊंचा भी नहीं रहेगा। तो ये गौतम बुद्ध का प्रसिद्ध सिद्धांत था जिसको इन्होंने आगे बढ़ाया और ये इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी जो बौद्ध धर्म या दर्शन है उसमें ज़्यादातर लोग इसी परंपरा को मानते हैं। फिर नागार्जुन के बाद आते हैं दिगनाथ। दिगनाथ जो है इनके प्रमाण शास्त्र, तर्कशास्त्र और न्याय शास्त्र का जनक माना जाता था। इन्होंने अपोवाद का स्थापना किया था। गौतम बुद्ध के या बुद्ध फिलॉसफी के अपोवाद बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है जो बताता है कोई चीज़ इसलिए नहीं है कि वो है, कोई चीज़ इसलिए है कि वो क्या क्या नहीं है। आगे चल के दिगनाथ के बाद आते हैं धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति ने भी इसको, दिगनाथ ने जो नींव रखी थी तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र का, कहते हैं कि उस पर जो है इमारत खड़ा करने का काम जो धर्मकीर्ति ने किया। ये शुरू में तो ये कुमारिल भट्ट जो मीमांसक थे, बहुत बड़े विद्वान थे कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट के भतीजे थे और कुमारिल भट्ट से विवाद होने के बाद इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। फिर उसके बाद आए चंद्रकीर्ति। ये भी एक ब्राह्मण थे, दक्षिण के रहने वाले थे। चंद्रकीर्ति ने कहा, इन्होंने प्रासंगिक माध्यमिका का स्थापना किया। आज जो दलाई लामा का जो धर्म है, जिस सेक्ट को मानते हैं उसको प्रासंगिक माध्यमिक कहा जाता है। चंद्रकीर्ति के बाद शांतिदेव आते हैं, भी एक ब्राह्मण थे और कहते हैं कि इन्होंने बोधिचर्यावतार का पाठ करते करते नालंदा में जब उसका 9वें अध्याय का पाठ कर रहे थे तो वे उड़ने लगे थे। इनका इतना बड़ा रोल था। शांतिदेव के बाद आते हैं बोधिधर्मा। बोधिधर्मा जो है वो थे कि जब वो चीन गए तो चीन के उनके राजा ने कहा कि बताइए, मैंने तो बहुत से बौद्ध संघ बनाए हैं और बहुत मैंने दान दिया है और बहुत से मैंने बौद्ध विहार बनाए हैं, तो क्या मैंने अच्छा काम किया है? तो बोधिधर्मा ने कहा कि नहीं, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है। फिर राजा ने अपने दरबार से निकाल दिया। कहते हैं कि वो एक ही दीवार पे 9 साल तक तपस्या करते रहे और यहाँ तक किया उन्होंने कि उसकी छाया उस पर अंकित हो गई थी। बोधिधर्मा के जो आधुनिक बौद्धिस्ट जैन हैं उसके पिता माने जाते हैं बोधिधर्मा, और वो कहते हैं कि ध्यान से पहले ज़रूरी है आदमी अपने स्वास्थ्य को सही रखे। इसीलिए जो कुंग फू है, जिसको कराटे है, इनका जन्मदाता माना जाता है बोधिधर्मा को। जापान में इनका धर्म और अमेरिका में बहुत ही लोकप्रिय है और इनको उसको जापान में इनको दारुमा कहा जाता है और चीन में दामा कहा जाता है। वास्तव में जो झेन शब्द बना हुआ है ये भारतीय शब्द ध्यान से बना हुआ है।
क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो चीन के रास्ते जापान गया, तो चीन में जाके यहाँ का ध्यान प्रोनाउंसिएशन की वजह से वहाँ च्यान हो गया, और जब वो जापान गया तो वो झेन हो गया। जो आप आधुनिक मारुति कार देखते हैं ना, जेन, JDN, तो वो उसी जेन का रूप है। और आज भी जो बौद्ध मठों में या बौद्ध संघों में जो टी सेरेमनी होती है वो इन्हीं की देन है, बोधि धर्मा की देन है। या जो फ्लावर सेरेमनी होती है वो भी जो है बोधि धर्मा की देन है। वहाँ एक गुड़िया होती है, जापानी गुड़िया जो दारुमा होती है, जो गिरती है और उठ जाती है, वो भी कहते हैं कि बोधि धर्मा से ही प्रेरित होकर बनाई गई है कि कभी भी आप अगर गिरते हो तो आपको अपने गट्स के बल पर, अपने कॉन्फिडेंस के बल पर उठ जाना चाहिए। फिर आते हैं, उसके बाद आते हैं बौद्ध धर्मा के बाद आते हैं कुमार जी। कुमार के पिता का नाम कुमारायण था, उनकी माता का नाम जीवा था। इसके आधार पर जो है उनका नाम जो है कुमार जी पड़ा हुआ था। कुमार जी बौद्ध धर्म और साहित्य का सर्वाधिक अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे। और कुमार जी के बारे में ये कहा जाता है, गौतम बुद्ध उसने अमर्त्य सेन ने अपने आर्गुमेंटिव इंडियन में कहा है कि जो पहली मुद्रित पुस्तिका थी उसको लिखने वाले कुमार जी थे, और उसका नाम था वज्रछेदिक प्रज्ञा परमिता, जो रेशम मार्ग पर ये किताब मिली थी। तो क्या इनको, कुमार जी को बुद्ध फिलॉसफी से अलग किया जा सकता है, या बौद्ध दर्शन या धर्म से या आध्यात्मिकता से अलग किया जा सकता है? आप बताइएगा। इसी तरह से आप देखेंगे ब्राह्मण धर्मों का जो माया है वो बौद्धिस्ट फिलॉसफी में अविद्या हो जाती है, जो ब्रह्म है वो निर्वाण हो जाता है, और जो कर्म फल सिद्धांत है वो अष्टांगिक मार्ग हो जाता है। आप ये सोच के बताइए कि क्या बौद्ध धर्म से इन ब्राह्मणों को अलग करने के बाद बौद्ध धर्म में क्या शेष बचता है? थैंक यू।